नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एचटीएफएल फैमिली। गाइस, आप सबको पता है आज है छुट्टी, बिकॉज आज है 16 नवंबर। तो भैया बीएसई और एनएससी कैलेंडर में आज हमें छुट्टी का दिन देखने को मिल रहा है। आज स्टॉक मार्केट क्लोज है, लेकिन मार्केट में दोस्तों धमाकेदार न्यूज़ आ रही है। 5 आईपीओ सपोज टू गेट लिस्टेड इन दिस मंथ। इस मंथ के एंड तक लगभग 5 आईपीओ की लिस्टिंग हो सकती है। और अगर इस मंथ नहीं होता है तो फ्रेंड्स अपकमिंग मंथ हमें 5 आईपीओ की जो खबर है मार्केट में देखने को मिल सकती है, क्योंकि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई को ब्रीच कर चुका है और नया ऑल टाइम हाई डेली लगा रहा है। तो फ्रेंड्स इस बीच में बहुत सारे निवेशक हो चुके हैं परेशान, बिकॉज बहुत सारे निवेशकों को इन फोमो में कि मार्केट छूट गया तो उन्होंने इन्वेस्ट ही नहीं करा और अब उनको लग रहा है कि करेक्शन एक पॉसिबल है। तो उनके अकॉर्डिंग उनका मानना है कि आईपीओ अगर आता है तो मैं उनको सूचना दे दूं, बिकॉज ऐसे बहुत सारे आईपीओ होते हैं जिनमें कमाने की अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी हम लोग को देखने को मिलती है। हाल ही में दोस्तों बहुत सारे कैमकन का आईपीओ और कितने सारे आईपीओ ने मार्केट में धूम मचाया था। तो अपकमिंग 3-4 आईपीओ 5 में से मुझे लगते हैं कि धूम मचाने के लायक है। तो कौन कौन से हैं वो आईपीओ दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं उस टॉपिक पे कि कौन कौन सा आईपीओ हम लोग को लिस्टिंग होते हुए देखने को मिल सकते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की दिग्गज इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। विदाउट डिलेइंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। एक रिटेल के लिए बात की है दोस्तों, तो आईपीओ सबसे अच्छा मौका होता है कमाने का, बिकॉज एक रिटेल बिना टेंशन का आईपीओ में अप्लाई कर सकता है। आईपीओ को चाहे तो वो होल्ड भी कर सकते हैं या फिर लिस्टिंग डे के दिन वो प्रीमियम में बेच भी सकते हैं। तो आईपीओ एक बहुत ही सेफ और मुनाफे वाला चीज़ माना जाता है और इसमें बहुत से रिटेलर्स दोस्तों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। तो कौन कौन से आईपीओस हैं जो हमें अपकमिंग मीन्स इस मंथ में फिर अपकमिंग मंथ्स में देखने को मिल सकता है, जो मार्केट को लाइकली टू हिट। तो करते हैं दोस्तों अपने एनालिसिस को शुरू। सबसे पहले आईपीओ की बात की जाए फ्रेंड्स, रेल टेल, जिसको आईआरसीटीसी का आईपीओ मिला था दोस्तों, जो कि रेलवे वाली थी। मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है, इनमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं होता है। उन्होंने दोस्तों आईपीओ से पैसा कमाया था और आईपीओ की लिस्टिंग के बाद भी पैसा मल्टीफोल्ड इंटू 6 टाइम हो चुका था। यस, उसके बाद करेक्शन देखने को मिली क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट ही वैसा था। तो एक रेल वाला आईपीओ है दोस्तों, इसके ऊपर मैंने डिटेल एनालिसिस करी है, जाकर ज़रूर देखें। ये आईपीओ मार्केट में ज़रूर धूम मचा सकता है, बिकॉज इसके नाम के पहले आप देख सकते हैं कि रेल और उसके बाद टेलीकॉम दोस्तों। तो ये एक मोनोपोलिस्टिक बिजनेस दिखाई पड़ रही है और मुझे लगता है कि आईपीओ धूम मचा सकता है। क्यों? तो आप देख सकते हैं कि स्टेट ओन्ड रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड फाइल ड्राफ्ट पेपर विद सेबी टू रेज 700 crores IPO through an initial share sale. The IPO is indirectly an offer for sale OFS through which government will offload 8.66 crore equity shares. ड्राफ्ट पेपर फाइल विद सेबी शोड। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जो इनके प्रोमोटर कंपनी है, मीन्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, वो चाहते हैं कि अपने ऑलमोस्ट 9 करोड़ शेयर को ओएफएस के द्वारा बाहर निकाला जाए और मार्केट में इसी की वजह से आईपीओ हमें देखने को मिल रहे हैं। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़, आईडीबीआई बैंक और एसबीआई कैपिटल दोस्तों इनके मर्चेंट बैंकर हैं। और मर्चेंट बैंकर क्या होता है नहीं पता, तो भैया जो डील करते हैं पूरा A to Z आईपीओ का, पूरा फाइलिंग्स लेके एवरीथिंग। तो फ्रेंड्स हमें ये लाइकली इसी मंथ के एंड तक देखने को मिल सकता है। और फ्रेंड्स मुझे लगता है कि जो मार्केट का सेंटीमेंट हो चुका है बुलिश, उस हिसाब से 700 करोड़ का आईपीओ फ्रेंड्स ये बहुत ही कम है। और मुझे लगता है फ्रेंड्स ये बहुत अच्छा खासा सब्सक्राइब होने वाला है, बिकॉज मार्केट में दोस्तों बात की जाए रेल की तो ऐसे स्टॉक को, ऐसे आईपीओ को छोड़ता नहीं है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस आईपीओ को पूरा ट्रैक करते रहें। ये फ्रेंड्स एक अच्छा मौका हो सकता है सीधा सीधा पैसा कमाने का। नाउ दोस्तों ईसाफ, जो कि ईएसएफ स्मॉल फिनेंस बैंक जॉय ऑफ बैंकिंग, हम देख सकते हैं इनका लोगो है। तो केरला बेस्ड ईसेफ है स्मॉल फिनेंस बैंकिंग। तो भैया इनके आईपीओ बहुत जल्दी ही आने वाले थे, इवन हम लोगों को मार्च में ही देखने को मिल सकते थे। लेकिन फ्रेंड्स अभी चूंकि कोरोना वायरस की वजह से ये डिले हो गया, बिकॉज आप देख सकते हैं कुड नॉट ड्यू टू लॉकडाउन। और अभी हम लोगों को 800 करोड़ का आईपीओ देखने को मिल सकता है। कुछ ओएफएस है तो कुछ इनक्रेडिट मीन्स पैसा उठाएंगे मार्केट से। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखनी चाहिए। ये आईपीओ भी दोस्तों जितने फाइनेंस वाले बैंक्स होते हैं, मैंने देखा है अमूमन उनके आईपीओ जनरली हिट होते हैं, बिकॉज ये बहुत ही ग्रोथ मेकिंग बिजनेस होते हैं इनिशियल कम से कम 5 ईयर के लिए। तो आप चाहें तो ऐसे कंपनी पे भी निवेश कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले वाला जो रेलटेल वाला है वो दोस्तों मेरा टॉप पिक है। कल्याण ज्वेलर्स आप जानते हैं बहुत ही फेमस ब्रांड है। बात की जाए ज्वेलरी की तो भैया इनका जो ऐड है प्रमोशन वो अमिताभ बच्चन साहब ने बहुत बार किया है, विन करते भी हैं। यस, पीसी ज्वेलर्स दोस्तों एक फ्लॉप हमें शेयर दिखाई पड़ता है स्टॉक मार्केट के लिस्टिंग के दौरान, लेकिन ये आईपीओ दोस्तों काफ़ी बड़ा होने वाला है। बिकॉज आप देख सकते हैं कि अ मंथ बैक द केरला बेस्ड कल्याण ज्वेलर्स हैज़ फाइल्ड फॉर एन आईपीओ टू रेज अराउंड 1700 करोड़। दोस्तों आप देख सकते हैं 1700 करोड़, जो कि एक बड़ा आईपीओ होने वाला है। अकॉर्डिंग टू मीडिया सोर्सेज
द कंपनी इज प्लानिंग टू सी अ फ्रेश इशू ऑफ शेयर 1000 करोड़. प्रोमोटर टीएस कलामरन is expected to raise 250 crore, and private equity giant Warburg Pincus, which owns 24% stake, could raise 500 crores by selling IPO of its share in the IPO. तो अब देख सकते हैं दोस्तों, ये हमें एक IPO की लिस्टिंग देखने को मिल सकती है. बात की जाए ज्वेलरी की तो बहुत ही दिग्गज कंपनी है, और इनके IPO की अमाउंट की बात की जाए 1700 करोड़. दोस्तों ये भी मार्केट में एक धूम मचा सकते हैं. बहुत ही अच्छी ब्रांड है. इसका दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि डिटेल एनालिसिस करके आपको बना के आपको सबसे पहले पहुंचाऊं, और दोस्तों आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी कि ऐसे आईपीओ को अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं. मुझे फ्रेंड इस कंपनी में बहुत ही ज़्यादा भरोसा है, बर्गर किंग. जी हाँ फ्रेंड्स, आपने नाम सही सुना, बर्गर किंग. आप समझ सकते हैं जिस तरह हिसाब से मैकडी है, KFC है, सब बाहरी कंपनी है, लेकिन जिस हिसाब से इंडिया की आबादी देख के 150 करोड़ दोस्तों आबादी सबको लुभावनी लगती है, और सब कोई चाहता है कि भारत में आके व्यापार करे, बिकॉज इनके प्रोडक्ट्स आराम से बिकेंगे. और बर्गर किंग दोस्तों आप देख सकते हैं कि ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर वन ऑफ इंडियाज़ फास्टेस्ट, आप देख सकते हैं नाम में ही फास्टेस्ट ग्रोइंग फूड चेन है दोस्तों. अभी जिस हिसाब से ट्रेंड हम लोग को देखने को मिल रहा है, लोग जिस हिसाब से IT और ना जाने कितने सारे वर्क कल्चर में जुड़ गए हैं, तो इनके लिए फास्ट फूड वाला जो चेन है, यस लॉकडाउन तो इनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा, लेकिन दोस्तों ये फास्ट फूड चेन एक ट्रेंड बन चुका है जो कि वेस्टर्न कल्चर से इंडिया अडेप्ट धीरे धीरे कर रहा है. तो इनको सीधा बेनिफिट मिलेगा, और ये मैकडी को सीधा सीधा प्रभावित करते हैं. और मुझे लगता है कि इनके IPO सुपर हिट होने वाले हैं, बिकॉज इनका जो चेन है दोस्तों, बात की जाए इक्विटी मार्केट की, तो इक्विटी मार्केट का भाव सीधा उनके ग्रोथ पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. जिस हिसाब से उनके ग्रोथ होंगे उस हिसाब से इनका भाव बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा. तो मुझे दोस्तों ये IPO बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक लग रहा है. और आप देख सकते हैं कि बर्गर किंग इंडिया इन टॉक टू रेस अबाउट 1000 करोड़ फ्रॉम द मार्केट, बट द लॉकडाउन फोर्स द कंपनी टू डेफर इट. आप देख सकते हैं लॉकडाउन तो भैया बहुत इनका प्लान चौपट कर दिया. एज पर द कंपनीज RPH, इट्स प्रोमोटर QSR एशिया प्लान टू सेल a part of its stake in the company through the IPO. It is likely to hit the market in November. तो फ्रेंड्स मैंने जैसे बताया कि इस कुछ IPO तो इस मंथ में ही हिट होने वाले देखने को मिल सकते हैं, और कुछ IPO हमें नेक्स्ट मंथ देखने को मिल सकते हैं. तो फ्रेंड्स बात की जाए रेलटेल की और बात की जाए बर्गर किंग की, तो ये दो कंपनी दोस्तों आप इस पे निशाना बना सकते हैं, और ये दो कंपनी आपको अच्छा खासा मुनाफा कमा के दे सकती है. इसके GMP क्या हो सकते हैं और हमें क्या लिस्टिंग गेन मिल सकते हैं दोस्तों, ये तो एक बार डेट आने के बाद समझ में आएगा. लेकिन दोस्तों ये जो दो कंपनी है, रेलटेल एक मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है और बर्गर किंग फास्टेस्ट चेन है, बात की जाए फास्ट फूड की, तो ये हमें लाइकली टू हिट इन द मार्केट देखने को मिल सकता है. और दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप इस पर रिसर्च करें और अपना डीमेट अकाउंट ना जाने कहीं से भी खुलवा सकते हैं दोस्तों, आपका जो पसंद है, और ऐसे IPO को आप मिस ना करें. ये कमाने का एक अच्छा मौका हो सकता है. तो अभी तक हो गए 4, और आप देख सकते हैं कि जो 5वां की बात की जाए, द उत्तर प्रदेश बेस्ड एनर्जी बजाज एनर्जी हैड रिसीव्ड सेवी नॉट इन सितंबर, जो कि इनको पहले ही मिल गया था, टू रेस अबाउट 5450 करोड़ थ्रू IPO. दोस्तों बहुत बड़ा IPO होने वाला है, और ये भी हम लोगों को मार्केट में हिट होते हुए देखने को मिल सकता है. तो हम लोगों ने कुल 5 IPO को डिस्कस किया, जो कि हम लोग को इस मंथ के एंड तक या फिर अपकमिंग मंथ में देखने को मिल सकते हैं. बहुत सारे सब्सक्राइब का रिक्वेस्ट होता है कि सर कुछ IPO के बारे में पहले से इन्फॉर्मेशन दिया कीजिए और अपना व्यू भी शेयर करिए, जहां से हम लोग को एक आइडिया मिल जाए और हम लोग पहले से ही तैयार रहें, वरना बहुत ही भगदड़ मच जाती है IPO के दौरान. तो मैंने दोस्तों अपना अनबायस्ड व्यू आपसे शेयर किया. इसमें से 2 IPO मैं ज़रूर अप्लाई करूंगा, चाहे मार्केट क्रैश हो या फिर भागे, बिकॉज ये 2 IPO मुझे लगते हैं, अगर IPO फ्लॉप भी होता है फ्रेंड्स, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये 2 IPO बहुत बेहतरीन हो सकते हैं. बात की जाए एक रेलटेल की और बात की जाए बर्गर किंग की, दोस्तों इनकी एक मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है और एक फास्टेस्ट ग्रोइंग चेन है. तो देखा जाए कि मार्केट क्या रिस्पांस करता है. तो मैंने दोस्तों आपको 5 IPO बताएं. आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा. चैनल फर्स्ट टाइम है प्लीज सब्सक्राइब कर सकते हैं इससे दिग्गज वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए. इन 5 IPO में से आप कौन से IPO को अप्लाई करने का सोच रहे हैं, प्लीज ड्रॉप योर आंसर. आई वुड लव टू नो कि मेरे सब्सक्राइबर क्या सोचते हैं, कौन सा IPO उनके लिए बेस्ट होगा. फर्दर कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है, प्लीज ड्रॉप योर क्वेरीज एज वेल. और कोई स्टॉक पर रिव्यू चाहिए दोस्तों, उनका भी नाम जरूर ड्रॉप करें. आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड. तो गाइस मिलते हैं, तब तक के लिए बाय. थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स. गॉड ब्लेस you all.